दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को टारगेट टाइम्स यानी कि भारतीय संविधान के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगी जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों का यूपीपी का पेपर होने वाला है, तो दोस्तों उसमें भारतीय संविधान से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों को टारगेट टाइम की सहायता से करवाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो लोग आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, एसआई, टेट, टीजीटी, पीजीटी, सभी परीक्षाओं के लिए यह भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए ताकि उन तक भी हमारा यह वीडियो चला जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारत की संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 विकल्प हैं, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों, हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सरदार पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, जब प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लोग ऑप्शन में लगाएंगे, और यदि प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सही ऑप्शन में लगाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में
6 अन्य सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? तो दोस्तों सर वी.एन. राव थे। संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, सर वी.एन. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव है। बेनेगल नरसिम्हा राव हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर वी.एन. राव हमारे संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था तथा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था, जबकि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। फिर हमारा अगला है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और दोस्तों भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंस से हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंस में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बम्बई प्रेसिडेंस से। बम्बई प्रेसिडेंस से भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंस से हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म व मृत्यु कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म व मृत्यु कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में तथा मृत्यु 1956 ईस्वी को हुआ था। जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को और मृत्यु 1956 ईस्वी को होता है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था तथा मृत्यु 1956 ईस्वी को हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया या फिर अधिनियमित किया गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है। देखिए दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो दोस्तों ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्टिन हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना आजाद ने। मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया? तो देखिए दोस्तों, भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ है और मैंने आपको पहले भी बताया कि अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा के द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश से। हमारे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका देश से। अमेरिका देश से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? तो दोस्तों हैदराबाद के प्रतिनिधित्व ने संविधान सभा के देशी रियासत में भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य भी चुने गए थे। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संपन्न हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य
सच्चिदानंद सिन्हा हैं और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं हेतु के अध्ययन में संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 समितियां नियुक्त की थी। फिर हमारा अगला है, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति को हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं, तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि प्रारूप समिति को मसौदा समिति कहा जाता है। यदि आप सभी लोगों को प्रारूप समिति ना देकर यदि मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो आप सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तब भी लगाएंगे, क्योंकि प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहा जाता है। और संविधान सभा के प्रारूप समिति या मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप या मसौदा समिति का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और डीपी खेतन भी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और केएम मुंशी भी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रारूप समिति या मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। और प्रारूप समिति या मसौदा समिति के 7 सदस्य थे, जिनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों 284 लोगों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों की संख्या 284 थी और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की महिला सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। संविधान सभा की महिला सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण में 15 महिलाएं ने भाग लिया था। संविधान सभा के निर्माण में 15 महिलाएं ने सदस्य। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण में 15 महिलाओं ने भाग लिया था और 15 महिलाओं में से सरोजिनी नायडू संविधान सभा की महिला थी, सुचेता कृपलानी भी संविधान सभा की महिला थी, हंसा मेहता भी संविधान सभा की महिला थी, जबकि लीला सेठ संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। संविधान सभा की महिला सदस्य लीला सेठ नहीं थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लीला सेठ संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की महिला सदस्य थी। संविधान सभा की महिला सदस्य थी, यानी कि इनमें से हमें विकल्प में चुनना है कि संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी। तो देखिए दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा की सदस्य थी। फिर विजय लक्ष्मी पंडित भी संविधान सभा की महिला सदस्य थी। पूर्णिमा बनर्जी भी महिला सदस्य थी संविधान सभा की। और ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया उपयुक्त सही, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी सभी लोग हमारी संविधान सभा की महिला सदस्य थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किसे काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा
किसे काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि फ्रांसीसी, क्लेयरिंग और मानसन को भी सभी लोगों को काउंसिल का सदस्य चुना गया। और थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, जो मैंने आज आप सभी लोगों को पॉलिटी का क्वेश्चन कराया है वह यूपीपी पुलिस और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने आज इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन को कराया है जो कंपटीशन की परीक्षा में आ सकता है। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।